स्पॉटलाइट कार्यक्रम में दर्शकों आपका स्वागत है और मैं हूं हरीश चोपड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम समाज के विभिन्न क्षेत्रों, चाहे वो समाज सेवा हो, स्वास्थ्य हो, नई प्रौद्योगिकी हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर सियासत का क्षेत्र हो, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अग्रणी व्यक्तियों से हम बातचीत करते हैं और उनके अनुभवों से आपको अवगत कराते हैं। आज का हमारा विषय यहाँ समाज सेवा से जुड़ा हुआ है, वहीं उसका ताल्लुक स्वास्थ्य क्षेत्र से भी है। कई बार भारत जैसे विशाल देश में जहाँ बहुत सा काम समाज सेवी संस्थाएं करती हैं, जैसे कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका देश के अग्रबंधुओं की है। अग्रबंधुओं ने जहाँ समाज के हित में बहुत सारे कार्य किए, वहाँ अनेक हॉस्पिटल भी बनाए, समाज सेवी संस्थाओं के लिए बहुत सारी धर्मशालाएं बनाई, धर्मार्थ स्थल बनाए, बहुत सारे जिसे कहते हैं कि यात्रियों के लिए, धर्म यात्राओं के लिए बहुत सारे सार्वजनिक स्थल बनाए जहाँ पर लोगों को सुविधा होती है। वही स्वास्थ्य क्षेत्र में भी उन्होंने बड़े अस्पतालों को स्थापना की है। देश के इन्हीं में से चर्चित अस्पतालों में श्री अग्रसेन इंटरनेशनल अस्पताल सेक्टर 22 रोहिणी में स्थित है, जिसके लगभग 5,700 के ज़्यादा ट्रस्टी हैं। और ये एकमात्र बड़ा हॉस्पिटल है जो बिना किसी सरकारी सहायता से स्थापित किया गया है और यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब इस अस्पताल के प्रबंधन कमेटी का चुनाव 22 मई को हो रहा है, जिसके लिए पूरी तरह से हर कोई गहमा गहमी में नज़र आता है। इस चुनाव में सब पर नज़रें लगी हुई हैं कि कौन क्या, उसकी उपलब्धियां क्या है। ऐसे में हमारे स्टूडियो में मौजूद है सीए मोहित अग्रवाल जी, जो महामंत्री पद का चुनाव लड़ रहे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। मोहित अग्रवाल जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। मेरा पहला सवाल तो यह है कि चुनावों की गतिविधियों को अलग रखते हुए आप इस अस्पताल से बतौर ट्रस्टी कब जुड़े और आपको इसके लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? सर्वप्रथम चोपड़ा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपना इंटरव्यू चालू कर रहा हूँ। सबसे पहले महाराजा अग्रसेन जी की जय, भारत माता की जय। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि मैं इस अस्पताल के साथ 2017 में जुड़ा और इस अस्पताल के साथ जुड़ने के लिए जो मुझे प्रेरणा मिली वो मेरी बेटी के जन्म के साथ, जिसका जन्म 2016 में हुआ था। उसके जन्म जब डॉक्टर ने उसको मेरी गोदी में दिया, तभी से मेरे मन में एक ख्याल आया, क्यों ना समाज के लिए कुछ कार्य करा जाए। तो मैंने ये सोचा कि समाज में जुड़ने के लिए, समाज में ऐसे वंचित लोग हैं जिनको हम ज़्यादा से ज़्यादा सहायता पहुंचा सके, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ सेक्टर में काम कर सके, क्योंकि अकेले मेरे पास ये पावर नहीं थी, इतना सोर्सेज नहीं थे कि मैं अकेला आगे आके समाज के लिए कोई कार्य कर सकता। लेकिन हाँ, मन में सोच थी कि समाज में जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे अग्रबंधुओं द्वारा बनाई गई हैं, हमारे अग्रसेन जी के वंशजों ने जिन संस्थाओं के लिए स्थापना करी है, उसके साथ जुड़कर मैं भी समाज के लिए कुछ कार्य कर सकूं। मोहित अग्रवाल जी, अब इस समय चुनाव की गतिविधियां पूरे जोरों पर हैं। आपने भी अपने कार्यालय का उद्घाटन, चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है और लोगों के बीच आप जा रहे हैं। तो महामंत्री पद पर चुनाव लड़ने का या हर प्रत्याशी का अपना एक एजेंडा होता है कि वो ये करेगा, उसके अपने सपने होते हैं, उसकी एक नीतियाँ होती हैं, वो अपनी योजनाएँ पहले ही तैयार कर लेता है। तो आप जब मतदाताओं के बीच या ट्रस्टियों के बीच जाते हैं तो आप अपना एजेंडा क्या बताते हैं, क्या है आपकी योजनाएं? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि मैं इस चुनावी प्रक्रिया से क्यों जुड़ा। सबसे पहले सर्वप्रथम मेरे ये बताना बहुत ज़रूरी है, मेरा इस चुनाव की प्रक्रिया में जुड़ने का कोई भी उद्देश्य नहीं था, क्योंकि मुझे लग रहा था इस चुनाव की प्रक्रिया से पहले कि अस्पताल अच्छे हाथों में है, अच्छी मैनेजमेंट इसको चला रही है, सब तरीके से बढ़िया चल रहा है सब कुछ। लेकिन सर, ये 2 से 3 साल पूर्व जब कोरोना की स्थिति स्टार्ट हुई, कोरोना महामारी हमारे देश में आई, पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली, तो उस टाइम पे सारी व्यवस्था चरमचर हो गई। यहाँ पे सरकार तक सारी व्यवस्था नहीं कर पा रही थी। तो उस टाइम पे क्योंकि मैं एक ऐसे अस्पताल का
ट्रस्टी हूँ जो पूरे समाज में एक अपनी पकड़ रखता है, जिसमें 5700 ट्रस्टी भाई इस समाज के वो नाम जुड़े हुए हैं जिन्होंने अस्पताल बनाया। तो मेरे को एक उम्मीद थी इस अस्पताल से कि कहीं ना कहीं अगर मुझे कुछ भी अगर समस्या होगी या मेरे परिवार को कोई समस्या होगी या कोई मेरे किसी भी मिलने वाले को, मेरे किसी भाई मित्र बंधु को, किसी को भी कोई समस्या होगी, तो मेरे पास में सबसे पहला फ़ोन कॉल जो मेरा जाएगा वो इस अस्पताल के पास जाएगा और इस अस्पताल में बैठे हुए पदाधिकारी मेरी आवाज़ को ज़रूर सुनेंगे। लेकिन मैंने बहुत बार फ़ोन कॉल किए उन लोगों को, मैंने बहुत बार मैसेजेस डाले, लेकिन कहीं से किसी भी तरीके से उस समय जो भी पदाधिकारी थे अस्पताल के अंदर, उन्होंने कोई फ़ोन कॉल नहीं उठाया, कोई जवाब नहीं दिया। ये सोचकर मुझे बड़ा आपत्तिजनक, मेरे को एक ऐसी स्थिति मेरे लिए पैदा हो गई कि कहाँ जाएं, क्या करें, क्या ना करें। उस समय कंट्रोल बोर्ड के अंदर मैं सिर्फ एक व्यक्ति को और मैंने लास्ट में ट्राई किया। कंट्रोल बोर्ड के अंदर डॉक्टर प्रदीप सिंगल भैया जी वहाँ पे थे। उनसे जब मैंने संपर्क साधा तो उन्होंने बहुत कोशिश करी मेरे बताए हुए मेरी चीज़ों को कि ताकि मैं किसी की हेल्प कर सकूं। उन्होंने मेरे फ़ोन उठाए, रात भर उन्होंने जब भी मैंने उनको कॉल किया वो हमेशा फ़ोन पे अवेलेबल रहे और उन्होंने अपने प्रयासों के साथ जो उनसे प्रयास किया जा सकता था उन्होंने बेस्ट एफर्ट लगाए और कहीं ना कहीं अच्छी से अच्छी सुविधा प्रोवाइड कराने की कोशिश करी। और तभी मैंने ये सोचा कि आगामी जो भी चुनाव आएंगे, मैं इस चुनाव में आप सभी लोगों का आशीर्वाद लेके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ योगदान करूंगा। मोहित जी, आपने अस्पताल में व्यवस्थागत खामियों की बात की। आप एक भावना से जुड़े हुए थे, आपने भावनात्मक रूप से अपनी यात्रा को शुरू करने का फैसला किया। जब आप अब ट्रस्टियों के बीच में जाते हैं, आप अपनी बात रखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपको कितना समर्थन मिल रहा है? सर मैं बताऊं, मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और कहीं ना कहीं मैं सारे के सारे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा तो मुझे कुछ कमियां पाई मैंने स्टेटमेंट के अंदर, जो कि सारे ट्रस्टी भाइयों के बीच में मैंने लाने की कोशिश करी और सभी ट्रस्टी भाइयों का मुझे प्यार मिल रहा है। वो मेरे बताए हुए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं उनके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं उनको समझा पा रहा हूँ। तो मैं ये स्टेटमेंट्स उनके सामने रखता हूँ तो वो समझते हैं कि कहीं ना कहीं मैं इस समाज में आगे आने के लिए पर्याप्त हूँ और सभी ट्रस्टी भाइयों का आशीर्वाद लेकर मैं आगे चल रहा हूँ और सभी ट्रस्टी भाइयों का मुझे प्यार मिल रहा है। और रही बात कि जो कमियां भी हैं, तो मैं हमारे समाज का ये चुनाव होने जा रहा है तो मैं अपने बंधु ट्रस्टी भाइयों के बीच में रखूँगा इसको। मैं आपके चैनल के माध्यम से बस इतना बता सकता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बहुत सी कमियाँ हैं जो कि मैं चैनल के ऊपर नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, कभी भी जब मेरे को ट्रस्टी भाई जानने के लिए मुझे बुलाएंगे, मुझे आदेश देंगे, तो मैं ज़रूर उनके पास जाऊंगा, उनको कहीं ना कहीं संपर्क साधूंगा और उनको सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि हमारे अस्पताल के अंदर कहाँ से कहाँ पे क्या कमियां हैं, कहाँ पे कितने लॉसेज हैं और इतने लॉसेज हैं तो क्यों लॉसेज हैं, इस सब के बारे में मैं अपने सभी ट्रस्टी भाइयों के पास एक एक करके सबके पास जाने का दम रखता हूं और सबसे मिलकर उनको समझाऊंगा इस चीज़ को और वो तभी जान पाएंगे कि इस बैलेंस शीट में कहाँ कमियां हैं। अच्छा, जहाँ जहाँ भी जैसे कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि जहाँ जहाँ सरकार निवेश करती है, जहाँ जहाँ सार्वजनिक धन का निवेश होता है, वहाँ पर सतत निगरानी की ज़रूरत होती है, चाहे वो एक प्राइवेट अस्पताल हो या दान के बना हुआ अस्पताल हो। तो ये अगर आप चुने जाते हैं तो आप निगरानी की व्यवस्था को किस तरह से हैंडल करेंगे? चोपड़ा जी, जैसे कि आपने पूछा कि आप अगर संस्था में आते हैं तो आप निगरानी कैसे रखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और रही बात निगरानी की, तो कहीं ना कहीं हमारे को जो पढ़ाया गया हमारे संस्थान के द्वारा इतना पक्का कर दिया जाता है इस पढ़ाई के अंदर कि मैं बड़े से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी से बड़ी संस्थाओं के साथ और भी मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ उनकी बैलेंस शीट्स वगैरह मैं देखता हूँ। तो मैं निगरानी की बात के लिए सिर्फ इतना कह सकता हूँ क्योंकि मैं अकेला इस चुनाव में आगे बढ़ा हूँ, लेकिन मुझे साथ मिला अपने भाइयों का, अपने ट्रस्टी भाइयों का, और जो पुराने 24 लोगों की और टीम खड़ी हुई है, आज भी सारे के सारे उसमें से पुराने चेहरे हैं। कहीं ना कहीं अगर मैं इस समाज के अंदर इस चुनाव में जीत कर आगे आता हूँ और आप ट्रस्टी भाइयों का मुझे प्यार मिलेगा, तो मैं पूर्ण रूप से अस्पताल के अंदर जो भी गतिविधियां होंगी, चाहे फाइनेंस को लेके हों, चाहे किसी और भी रूटीन किसी भी फील्ड को लेके हों, मैं उन गतिविधियों के ऊपर नज़र रखूंगा और अपने सभी ट्रस्टी भाइयों को विश्वास दिलाऊंगा
कि कोई भी कहीं से भी किसी भी तरीके से कोई कमी ना हो और किसी भी तरीके का कोई मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड ना हो, कि कहीं पे भी कोई फंड्स को लेके या किसी भी और व्यवस्था के अंदर कोई कमी ना रह जाए। मोहित जी, आप निष्काम सेवा टीम जिसे आप कहते हैं, इसके स्लोगन के तहत आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, आप प्रतिनिधित्व कर रहे हो। अगर इस समय आप अस्पताल के ट्रस्टियों को संदेश देना चाहते हैं तो आप उन्हें संदेश दीजिए कि आपका संदेश क्या है। सर, जैसा कि आपने बताया और जैसा कि हमारी टीम का नाम निष्काम सेवा टीम है, जिसका मतलब है निष्काम भावना से सेवा करना, मैं आप सभी ट्रस्टी भाइयों को, अपने आदरणीय ट्रस्टी बंधुओं को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने मुझे सेवा का मौका दिया तो मैं आप लोगों के लिए दिन और रात इस अस्पताल के लिए, इस संस्था के लिए कार्य करूंगा। मैं बिल्कुल साफ छवि के साथ, बिना दाग मेरे दामन के ऊपर कोई हुए, इस संस्था के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हूं। और आधी रात को भी अगर मेरे ट्रस्टी भाई, मेरे आदरणीय मुझे अगर कॉल करेंगे तो मैं फ़ोन उठाऊंगा, उनका जवाब दूंगा और कहीं ना कहीं उनके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। मैं इसी के साथ आप सभी भाइयों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आगामी 22 मई को जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें मैं महामंत्री पद के लिए खड़ा हुआ हूं और आप सभी भाई मुझे अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद दें ताकि मैं इस चुनाव में आप सभी भाइयों की लड़ाई को लड़ सकूं, इस अस्पताल की भलाई के लिए कार्य कर सकूं। मैं आप सभी ट्रस्टी भाइयों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी ट्रस्टी भाई जिस तरीके से अपना विश्वास मेरे अंदर बनाएंगे तो मैं उस विश्वास पे खरा उतरूंगा और संस्था के अंदर, इस संस्था को चलाने के लिए जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं, जैसा कि आप लोग सभी को मैंने बताया कि मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैं बहुत सारी कॉरपोरेट कंपनी से जुड़ा हुआ हूं, तो संस्था के अंदर CSR फंडिंग के रूप में मैं बहुत सारा पैसा कोशिश करूंगा कि उन संस्थाओं से और उन कंपनियों से, उन कॉरपोरेट हाउसेस से इस संस्था के अंदर फंड डलवाएं कि ताकि समाज के हित में जो सारे ट्रस्टी भाइयों ने मिलकर ये अस्पताल को बनाया है, इस अस्पताल को चलाने के लिए कहीं पे भी किसी भी चीज़ की ना कमी हो पाए आगे भी। मेरा चुनाव चिन्ह खाटू श्याम जी का, खाटू बाबा के 3 बाण और धनुष है। मेरा बैलेट नंबर 4 है और मैं आप सभी भाइयों से दरख्वास्त करूंगा कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा भारी मतों से हमारी पूरी टीम को विजय बनाइए, हमारे अंदर विश्वास बनाएं और हमें विजयी बना के कहीं ना कहीं अस्पताल के लिए सेवक के रूप में आगे हमें एक ड्यूटी प्रदान करें। धन्यवाद। मोहित अग्रवाल जी युवा हैं, उनकी आयु जो है वो जितने भी अब तक ट्रस्टी नियुक्त हुए हैं उनसे सबसे कम है, यानी कि वो 34 वर्ष के हैं। उनमें काम करने का जज्बा है, उनके सामने एक भविष्य में एक लंबा करियर पड़ा है और सबसे शिक्षित है और अग्र समाज के रत्न होने के नाते हम उम्मीद करते हैं कि अग्रवाल समाज जो है वो उनको स्वीकार करेगा और उनको सकारात्मकता से आगे बढ़ने के लिए उनके भविष्य का मार्ग जो है वो प्रशस्त करेगा। तो मोहित अग्रवाल जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया चोपड़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। निर्माता निर्देशक जय सिंह कटारिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम स्पॉटलाइट। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।